हे गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी। ये है मंडे मॉर्निंग और बज रहा है 5:45। तो 5:45 बजे है। नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब मैं ले रही हूँ ये गुलाब जल। नहाने के बाद जो मैं लगाती हूँ अपने फेस पे और थोड़ा बहुत हाथ पे कोहनी पे लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाएंगे, किचन में जा कर के आटा लगाएंगे, पूजा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है और दिखाया है वही है। और रही बात ठंड की, तो जयपुर में तो अभी इस समय थोड़ा मौसम गर्म है कि सुबह और शाम को हल्की ठंड है, थोड़ी हवा जैसी ठंड है। बट ठीक है, अंदर जो है हम लोग पूरे पैक है ना, तो इतना पता नहीं चल रहा। तो नहाने के बाद भी देखो, मैंने अभी तक स्वेटर नहीं डाला, नहीं तो नहाने के आने के बाद सबसे पहले एक स्वेटर डालनी पड़ती है, देन उसके बाद मुझे फिर गुलाब जल लगाना पड़ता है। अब आटा लगाने को तो मैं क्या ही आपको दिखाऊं, मैं बहुत बार वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, बट कोई कई बार क्या होता है ना कि न्यू व्यूअर्स होते हैं आपके, वो देखते हैं, तो फिर मैं बार बार ये आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ। जब से मैंने आटा लगाना सीखा है ना इन 4 साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आटा लगाना बहुत ट्रिकी है। पहले मुझे लगता था कि आटा को पानी में घोला, मिलाया नमक वग़ैरह डाल के, पर बहुत हार्ड होता है इसको समझना कि कैसे आपकी रोटी सॉफ्ट और फूली-फूली बन सकती है। फूली-फूली रोटी तो ख़ैर बन ही जाती है, बट आटा जो है वो किस टाइप से लगा रहे हो, सब कुछ उसी पे ही डिपेंड करता है। ख़ैर मैं तो सिर्फ़ रेस्टिंग टाइम इसका बढ़ा देती हूँ, बाकी तो मैं बहुत मशक्कत करके इतना तो आटा मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है और मैं इतना टाइम लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर के मैं मतलब उसको गीला कर कर के फिर आटा लगाती रहती हूँ, सो दैट मुझे एक पता चलता रहे कि कैसे वो करना। देखा मैंने दिखाया है मैंने कि मेरे हाथ में दर्द हो गया, मैंने कितनी देर तक उसको मत्था रहा, तो ऐसे हो जाता है। देन उसके बाद फिर इसको किचन प्लेटफ़ॉर्म को वाइप अप करके, उसके बाद में जो गैस है उसके साइड्स को क्लीन करके, बस फिर उसके बाद फिर मैं दूध-वूध चढ़ाने का, पूजा करने का काम करती हूँ।
जब आप कुछ भी स्टीम वाला काम या कुकर में सीटी लगने का काम है तो उसके स्टीम से जो पानी इवेपोरेट होता है और वो इधर-उधर गैस को पूरा ख़राब कर देता है पानी। फिर बाद में अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो निशान रह जाते हैं पानी के। तो वो उसको फिर साफ़ करना भी बड़ा बाद में डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर थोड़ा-सा गर्म होती है गैस और पानी होता है तो उसको थोड़ा-सा वाइप अप कर दो ना तो हो जाती है क्लीन। अब मैं यहाँ बर्तन हैं जो रात के खाने के बर्तन नहीं, रात के सुबह के चाय के और पानी के बर्तन होते हैं ना, सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं मम्मी-पापा, मैं तो खाली पानी पीती हूँ, उसके साथ दवाई लेती हूँ। तो वो सब वॉश करके, धो कर के वो तब तक सूख जाते हैं, फिर इनको रख देती हूँ उठा के ताकि थोड़ी जगह खाली हो जाए। उसके बाद फिर मैं दूध गर्म करने के लिए एक भगोना है वो भी रख देती हूँ, उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपका दूध जो है वो पतीले के पे जमे ना, तो उसके लिए पानी डाल दो तो वो सही रहता है, बैठता नहीं है। तो ऐसे जगह खाली हो जाती है ना प्लेटफ़ॉर्म पे तो फिर पूजा करने के लिए फिर ईज़ रहता है। तो अब मैं ये पूजा का जो कपड़ा है ना जिससे भगवान जी को नहलाते हैं तो वो मैंने ला कर के उसको धो कर के फिर मैं थोड़ा-सा गीला कर देती हूँ, फ़ोटो को पोंछ देती हूँ, फिर चंदन लगा कर के दीपक जला कर के पूजा कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा पूजा का रूटीन रहता है। ये भी मैंने शायद किसी वीडियो में दिखाया हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। तो अब मैं कपड़े जो हैं निकाल लूँगी जो भी मुझे पहनने के हैं। उसके बाद में मैं जो बैग है वो अलमारी से निकाल लूँगी। छुट्टे पैसे होते हैं किराए के वो रख लेती हूँ। देन उसके बाद अगर बालों में हेयर वॉश किया है संडे को तो मंडे का है, मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है ये, तो फिर मैं बालों में तेल लगा कर के कंघी कर लूँगी। कभी-कभी तो मुझे इसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है संडे को कि मैं तेल लगा कर भी कंघी कर लूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बालों में, फिर वैसे भी सर में भी पिंपल्स हो जाते हैं, बालों में भी दर्द हो जाता है। और फिर उसके बाद में फिर तेल लगाओ तो फिर वो कंघी करो तो फिर ऐसे ड्राइनेस रहती है और ये चीज़ होती है, तो तेल तो मस्ट हो जाता है। और देखो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो आज इतनी ठंड नहीं है इसलिए मैंने एक सिंगल स्वेट शर्ट बोलते हैं ना, हाँ, तो सिंगल स्वेट शर्ट मैंने डाल लिया है क्योंकि आज इतनी ठंड है, नहीं तो मैं एक इसके ऊपर जैकेट और पहनती हूँ। और देखो बालों में हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ, बिल्कुल भी हेयर लॉस ही है, हेयर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि थायराइड में तो ये सबसे थायराइड के सिम्टम्स है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेमोरी लॉस, हेयर लॉस, पैरों में दर्द, रेस्टलेस सिंड्रोम, पता नहीं क्या-क्या, और ऊपर से वेट गेन। मेरा जो बालों में तेल लगाने का जो मेथड है, तरीका है, वो मैं आप लोग भी देख ही रहे हो कि मैं है ना रूट्स पे नहीं लगा रही हूँ, मैं है ना स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना उन पे लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालों में वैसे ड्राइनेस है, पर जो स्कैल्प है ना, स्कैल्प में ऑयली होने की वजह से थोड़ा बहुत ऑयल तो रहता ही है, ऑयल रिलीज़ करता है ये स्कैल्प, तो उसमें फिर मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। तो मैं रूट्स के ऊपर नहीं डालती हूँ, मैं स्ट्रैंड्स पे डालती हूँ ताकि ना बाल में वो ड्राइनेस नहीं रहे, उड़े-उड़े से बाल नहीं रहे, फ्रीज़ी नहीं रहे, वैसा। वैसे तो मैं बालों को बाँध के ही रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं बालों को खोल कर के रखूँ, जैसे सिल्की स्ट्रेट होते हैं वैसे तो नहीं है मेरे बाल। कर्ली हेयर है, फ्रीज़ी हेयर है, वॉल्यूम भी इतना नहीं है।
वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि जो बालों को हमेशा सुलझाते हैं ना, कंघी करते हैं, तो बालों के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, लेंथ होती है, तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद मिड से, और फिर उसके बाद ऊपर से जो रूट्स हैं स्कैल्प है वहाँ से, ऐसे करके बालों को सुलझाया जाता है। पर मैं थोड़ा-थोड़ा कभी बीच से, कभी ऊपर से, कभी मिड से, कभी ऐसे करके सुलझाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि शैम्पू करने में बाल जब रब करते हैं शैम्पू में, तब जो बीच में थोड़ा-सा गुच्छा-सा हो जाता है ना बालों का उलझे-उलझे, तो वो थोड़े से वैसे उनको थोड़ा सुलझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी लेंथ के जो एंड होता है ना वहाँ से, और स्कैल्प के ऊपर से, वहाँ से तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता सुलझाना। और अभी देखना कितने ज़्यादा मेरे बाल टूट के गिरते हैं। देखो मैंने वो व्हाइट वाला है ना, उधर से ऐसे करके दिखाया, कितने ज़्यादा टूटे थे। आप लोगों को जान कर के शायद ही हैरानी होगी कि मेरे जो बालों की लेंथ थी ना वो बहुत अच्छी थी, कमर लोअर बैक तक मेरे बाल जो हैं जाते थे, और अब देखो आप लेंथ कितनी कम हो गई है। इतनी शॉर्टनिंग हो गई है, वॉल्यूम इतना कम हो गया है, ये सब हो गया है। ऑफ़ कोर्स ये सब डाइट से, स्ट्रेस जो मेरा सबसे मेन कारण है वो है, जिस वज़ह से बीमारियाँ भी लग जाती हैं ऐसे। तो ऐसे फिर मैं बालों को देखो क्लचर से टक इन कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो बाल मुझे सुहाते भी नहीं हैं चेहरे पर आएँ, और फिर वो ये देखो ये बीच से, और जब मैं टक इन करती हूँ ना क्लचर, तब तो मेरे बाल खींचते हैं, तब मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर मैं सेट करती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर। एक बाल भी खींचता है ना तो सर में दर्द हो जाता है। कभी-कभी ना खुद को चेहरे में भी देखने में लगता है कि चेहरे पे के ऊपर भी कितना ज़्यादा मसल्स, फ्लेसिडिटी और ऐसे लाइनिंग, और ऐसे लगता है कि कितना अर्ली एजिंग फैक्टर दिखने लग जाता है फेस पे। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि देखने का भी मन नहीं करता अपने आप को कि कैसे क्या फेस हो रहा है। और ये है ब्रेकफ़ास्ट, दही, दही के अंदर भुना हुआ जीरा, मूली की भुर्जी, एक बाजरे की रोटी लेफ्ट ओवर, और एक गेहूँ की रोटी है। और अब टाइम हो चला है टिफ़िन, बॉटल, इसको बैग में रखने का, और फिर रुमाल और मोबाइल रखने का, और ये क्या बोलते हैं, स्कार्फ़ है, स्कार्फ़ बाँधने का, और जुराब पहनने का, और वैसलीन लगाने का। बस ये है, उसके बाद जूता पहन के जाने का, ये सब। और ये है जयपुर की खूबसूरती, जहाँ पे आपको पिंक वॉल, पिंक सिटी बोलते हैं, बट पिंक वॉल्स नहीं मिलेगी आपको, ऑरेंज, कौन-सा कलर होता है ये? ऑरेंज कलर होता है ना? हाँ, तो ये तो सुबह-सुबह तो इतना सन्नाटा रहता है, ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती है, और हल्की-हल्की धूप आ रही होती है। कितने सुंदर-सुंदर गमले हैं, तो ये सब है। और आपको मैं दिखाती हूँ जयपुर का सबसे, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल। तो ये ऐसे यहाँ पे कभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरी नई बिल्डिंग बन रही है, और ये यहाँ का एंट्रेंस आएगा अभी, ये है, यहाँ से एंट्रेंस है।